उधर से एक बोतल ले सभी को नमस्कार। बहुत ही मान सम्मान के योग्य आज के इस समारोह के मुख्य आकर्षण केंद्र बिंदु श्री राजेश कुमार जी, इनके साथ आए हुए परिवार के सभी सम्मानित श्री चंद्र कुमार जी, डिप्टी डिविजन जज श्री सुशील भारती जी, डिविजन जज अनिल कुमार जी, डिप्टी डिविजन जज श्री बीओ साहिबान, क्लस्टर हेड, विभिन्न विद्यालयों से आए हुए प्राचार्य, मुख्याध्यापक, शिक्षक वृंद, भाई भारत के होनहार प्यारे बच्चों, उपस्थित मातृशक्ति, आप सभी को विदित है कि आज लगभग 33 वर्ष की सेवा बहुत ही मान सम्मान के साथ, सच्ची निष्ठा, कर्तव्यनिष्ठ, मेहनत, ईमानदारी के साथ पूरी करके इस शिक्षा विभाग से श्री राजेश कुमार जी विदाई लेने जा रहे हैं। जो विदाई शब्द आता है तो निश्चित रूप से मन के भाव बदल जाते हैं। यहाँ हम 2 प्रकार के भाव लिए बैठे हैं। पहला भाव यह है कि बहुत ही बधाई के पात्र हैं, कितने मान सम्मान के साथ बिना किसी प्रकार के लाभ लपेट के आज इस शिक्षा विभाग से विदाई ले रहे हैं। बहुत ही मान सम्मान के साथ इन्होंने जो कार्य किया है निश्चित रूप से बधाई के पात्र है। लेकिन दूसरी तरफ मन में कुम्हलाहट होती है कि इस प्रकार के अधिकारी, ऐसे शिक्षक तो शिक्षा विभाग से जाते हैं तो निश्चित है कि इस प्रकार के व्यक्तित्व का कभी भी स्थान पूरा नहीं होता है। कभी लिखा है कि 7 समुद्र की मछली करूं, लेखनी सब बन रहा, सारी धरती कागज करूं, गुरु को लिखा ना जाए। तो इन जैसे गुरुओं में से जो गुण ऐसे हैं, उन्हीं के लिए पंक्तियां लिखी हैं। उन गुरुओं में से एक ऐसे गुरु हैं। इन्होंने जीवन की शुरुआत की है वो किस प्रकार से की, मैं आपके सम्मुख रखना चाहूंगा। मैं आपसे धैर्य की अपेक्षा रखता हूं कि आप धैर्य सुने। प्यारे बच्चों, आपके लिए विशेष रूप से नई पीढ़ी के लिए एक संबल के रूप में, प्रेरणा स्रोत के रूप में ये काम करेंगे आपके लिए। किस प्रकार से उन्होंने शुरुआत की बीच में, तो मैं बताना चाहूंगा आपको। वैसे अभी मंच से बताया, एसडीएम साहब ने बताया, मेरे पहले बता दिए गए हैं कि 28 वर्ष का सेवा काल 33 वर्ष में से जिला झज्जर में इन्होंने दिया है। तो किसी परिचय के ये मौत आज नहीं है, किसी गुण के बारे में अगर हम बताएं तो उसके मौत आज नहीं है। लेकिन मैं विद्यार्थी जीवन में इनके साथ रहा हूं, जो इनकी विशेषताएं रही हैं, किस प्रकार से हर क्षेत्र में इन्होंने अपनी प्रतिभा की छाप छोड़ी है, मैं आपके सम्मुख रखना चाहूंगा। 28 नवंबर 1967 को इन्होंने, बैठे सम्मानित हमारे अंकल जी, इनके पिताश्री जी श्री लक्ष्मीचंद जी, इनके आंगन में इन्होंने जन्म लिया। और जन्म लेने के बाद बहुत ही आतुर थे शिक्षा प्राप्त करने के लिए। इनके भाई बैठे साथ सतीश जी, इनका नाम पहले विद्यालय में लिख दिया गया। इनको पता चला कि इनका विद्यालय में नाम जो है लिखा जा चुका है, और आग्रह किया अपने दादाजी के पास जाकर के कि मेरे को विद्यालय में भेजो जल्दी से। टीचर के पास लेके गए, कंधे पे बिठा के आशीर्वाद सकूल नंबर 2 में कंधे से उतारा, टीचर के पास वहीं छोड़ दिया। कहते बच्चे का नाम लिखो। देखा वो कान पकड़वाते थे, कहते जी बहुत छोटा बच्चा है, अभी तो ये विद्यालय में अभी पढ़ने के लायक नहीं है, अभी घर ही इसकी शिक्षा दीक्षा करवाओ अभी। तो इनका आग्रह देखिए, कहते कि नहीं, आज मेरे दादाजी लेके आए, मेरा नाम लिखो, मैं अभी से पढ़ाई शुरू करना चाहता हूँ। इनकी लगन देख करके इनका नाम लिखा और इन्होंने पढ़ाई की शुरुआत की। ग्रेजुएशन तक
अपने यही झज्जर में ही इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। सीनियर सेकेंडरी जो आपके साथ में ही है, यहाँ इन्होंने 10वीं कक्षा पास करने के बाद नेहरू कॉलेज में दाखिला लिया और हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। अकेले एकेडमी की नहीं, जो और अलग क्षेत्र है, सहगामी गतिविधियां हैं, चाहे स्पोर्ट्स है, कल्चरल एक्टिविटीज है, मंच के बहुत ही अच्छे कलाकार रहे हैं। ये कैसी भी गतिविधि क्यों ना हुई, उनमें सब में इन्होंने अपनी विशेष प्रतिभा में निखार लाते हुए आगे बढ़े और इसके साथ साथ आगे फिर इन्होंने पीजी की नारनौल से, एमडी शिलोह तक से। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि यूनिवर्सिटी में इन्होंने जो अंक प्राप्त किए उस डिपार्टमेंट में इन्होंने बहुत ही सराहनीय प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान प्राप्त किया। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां। इसके बाद इन्होंने शिक्षा में इन्होंने कदम रखा, बहुत ही पुनीत कार्य मानते हुए। दादाजी, इनके पिताश्री जी और माताश्री जी इनसे प्रेरणा ली। ये भी एक बच्चों के लिए प्रेरणा की बात है कि शाम को माता पिता और दादाजी के चरणों में बैठ करके कहानियां सुनते थे और पूछते थे कि कहाँ सेवा अच्छी हो सकती है। तो उनको बताया गया कि किन किन क्षेत्र में किस प्रकार से आप सेवा कर सकते हैं। तो उसमें पता चला इनको कि सबसे पवित्र कार्य अगर है, सबसे पवित्र कैसा है, तो वो है शिक्षक का है। और दादाजी ने कहा कि अगर शिक्षक बनने जाओ तो देखना बड़ी कसौटी पे खरा उतरना होगा, बहुत ही मान मर्यादा की पालना करनी होगी। तो कहता दादाजी ठीक है, मैं शिक्षक ही बनूं और मान मर्यादा की पालना करूंगा। और वो भाव लेकर के इन्होंने 1993 में इन्होंने अध्यापन का कार्य शुरू किया दिल्ली से। साल भर के बाद ही फरवरी 94 में इनको मौका मिला हरियाणा में सेवा करने का। ये भी इनका अच्छा भाव था कि मैं ग्रामीण क्षेत्र में सेवा करूं। जेएनयू में पढ़ना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं इसी भूमि में रह करके शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके यहाँ के बच्चों को जान के यहाँ मैं सेवा करूंगा। तो सिरसा के अंदर इन्होंने प्राध्यापक भूगोल के रूप में इन्होंने अपनी शुरुआत की। और शुरुआत ऐसी की कि रुकने का नाम नहीं लिया इन्होंने। बहुत ही थोड़े समय में, जैसे ही कंडीशन पूरी हुई 8 साल की, उसके बाद 2002 में प्राचार्य के पद पर आसीन हुए। डायरेक्ट जो इन्होंने अपनी एंट्री की शिक्षा विभाग के अंदर प्राचार्य थे। बहुत ही अच्छा इनका जो है रुझान रहा है। भूगोल के विद्यार्थी हैं और भूगोल के विद्यार्थी के रूप में प्रकृति से सीख लेकर के आगे बढ़े। एक छोटा सा मैं आपसे साझा करना चाहूंगा कि भूगोल के विद्यार्थी कैसे सीख ले लेते हैं। नदी चलती है, हजारों नदियां निकलती है पहाड़ों से, लेकिन कुछ विरली नदियां होती हैं जो कि धरती की प्यास बुझाती हुई समुद्र में जाकर के मिलती है। वो उसका मुकाम होता है, उसकी मंजिल होती है। वो मंजिल पकड़ करके आगे बढ़े। तो सच्ची उनको याद रखिए। नदी के मार्ग में आप सभी को पता है अनेकों चट्टानें आकर के गिरती हैं, रास्ता रोकती हैं, लेकिन उन्होंने वो संयम सीखा। नदी कभी झगड़ा नहीं करती चट्टानों से। जब चट्टानें गिरती है मार्ग के अंदर, तो नदी क्या करती है, वो अपनी शक्ति समेटती है, पानी को इकट्ठा करती है और उस पानी को इकट्ठा करके शक्ति के रूप में चट्टान को आगे चटा करके आगे बढ़ जाती है। वो जीवन का इनका सफर इस प्रकार का रहा। कभी भी बाधाएं आई, रुके नहीं है। वो संयम का जो इन्होंने परिचय दिया, उस संयम के साथ आगे बढ़े। ये जीवन में कई झटके भी लगे इनके साथ, लेकिन ये कभी विचलित नहीं, उसी प्रकार से आगे बढ़ते रहे। और इसके बाद प्राचार्य के पद के बाद इन्होंने बहुत ही जल्दी 10 साल में ही मार्च 2012 में बीओ के पद पर आसीन हुए। इसके बाद 2018 में डिप्टी डीओ के पद पर आसीन हुए। इनके बाद मई 19 में डीपीसी के रूप में इन्होंने जो है यहाँ पर सेवाएं दी। लेकिन ये संयोग की बात, बहुत अच्छी बात है कि क्लास 1 के रूप में एज ए डीपीसी इन्होंने कार्य किया। इसके बाद डिप्टी डायरेक्टर SCRD गुड़गांव में इन्होंने कार्य ग्रहण किया। लेकिन बहुत ही जल्दी विभाग ने देखा कि इनकी सेवाओं की जरूरत फील्ड के अंदर है, तो बहुत ही जल्दी इनको यहाँ पर सितंबर 19 में डीओ रिवाड़ी के रूप में वहां पर बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी के साथ और मान सम्मान के साथ
वो स्थान इनको दिया और इन्होंने ये सिद्ध करके दिखाया 2 वर्ष में ही। रेवाड़ी जिला हरियाणा में प्रथम स्थान पर रहा परिणाम की दृष्टि से। बड़ी बधाई की बात है, इसके लिए बड़े गौरव की बात है। 2 वर्ष के बाद इनको मौका मिला डाइट फरीदाबाद के अंदर, 1 वर्ष तक इन्होंने वहां पर काम किया। इसके बाद जल्द ही ये महसूस हुआ डिपार्टमेंट को कि फिर से इनको मौका दिया जाए इनकी जन्मभूमि के अंदर, कर्म भूमि के अंदर। तो जिला झज्जर के अंदर ये जिम्मेदारी इनको सौंपी गई और आपके सामने है कि 6 फरवरी 2023 से लेकर के अब तक इन्होंने जो कार्यशैली अपनाई वो किसी से छुपी हुई नहीं है। ये ऐसे अधिकारी रहे हैं बहुत ही मान सम्मान के योग्य। हमारे बीच श्री सुधीर शिवाज जी बैठे हैं, ये यहीं से सेवानिवृत्त हुए हैं, इनसे भी प्रेरणा ली इन्होंने। शिवाज सर का देखा मैंने, पहले मैं मानता था कि एक जिला शिक्षा अधिकारी ऐसे रहे हैं जो कि छुट्टी के बाद भी काम करते हैं। मैं वैसे नहीं कह रहा हूं, मेरे पास एक चार्ज है छोटा सा स्काउटिंग गाइडिंग का, तो मेरी प्रकृति रहती है मैं स्कूल का काम करने के बाद आता हूं मैं डी ऑफिस में काम करने के लिए। तो मुझे बड़ी खुशी होती थी कि जब ये देखते कि मैं आया तो बड़े धैर्य के साथ ये कहते कि ठीक है कितना भी टाइम लगे मैं काम करवाऊंगा। 6-7 बजे तक शिवाज सर ने यहाँ पर काम करवाया बैठ के मेरे साथ। बड़े गौरव की बात। मैं मानता था कि एक अधिकारी ऐसे हैं, लेकिन जब श्री राजेश कुमार जी ने यह कार्य ग्रहण किया तो उन्हीं की शैली अपनाते हुए इन्होंने 7 नहीं मैं तो 8 बजे तक भी, और कई बार ऐसे हुआ कि मौका होता था कि अक्सर बत्ती जल जाया करती थी गर्मियों के अंदर भी। सर्दियों में तो जल्दी जल जाती बत्ती, लेकिन गर्मी के अंदर भी आप पता है कि दिन बड़े होते हैं, सूर्य देर से अस्त होता है, लेकिन वहां पर इन्होंने समय दिया। और एक इतना अच्छा लगता था कि जब निकलते थे और लोग भी बैठे होते थे, यहाँ पर बैठे में नाम लेते संकोच नहीं करूंगा, श्री तेजपाल जी, सत्यनारायण जी हैं, सुरेश जी हैं, वो इनके साथ बैठे देर तक। जब कभी जाना होता है कोई विशेष रूप से ड्यूटी पे बाहर, तो भी कह के निकले कोई विशेष साइन हो आप करवा लीजिए मेरे से, कहीं ऐसा ना हो कोई डाक आज की पेंडिंग न रह जाए। बहुत कम अधिकारी ऐसे होते हैं जिनके पास इस प्रकार की भावना होती है। तो बड़ा गौरव है कि इस प्रकार के अधिकारी हमें मिले, शिवाज सर और श्री राजेश कुमार जी। तो इस प्रकार के जो अधिकारी जब सेवानिवृत्त होते हैं तो निश्चित रूप से मन में हमारे भाव कहीं न कहीं जो है उदासी का भाव लिए होते हैं। लेकिन किसी शायर ने ठीक लिखा है कि खिलते हैं फूल शबनम में, खिलते हैं फूल शबनम में मगर टूट जाते हैं, मिलते हैं लोग महफिल में मगर छूट जाते हैं। ये प्रकृति का दस्तूर है, जब मिलते हैं तो छूटते जरूर हैं, लेकिन ये हमसे दूर नहीं है। यही इनकी जन्मभूमि, यही कर्म भूमि रही है, यही निवास स्थान है, साथ रहेंगे ये, वही शैली इनकी रहेगी। लेकिन विभाग में जिस प्रकार से औपचारिक रूप से जो उन्होंने कार्य किया वो जरूर हमसे छीनने जा रहा है। आज मैं आके आपके समक्ष रखना चाहूंगा कि इनका जो दौर है उपलब्धियों से भरा रहा है। ये विद्यार्थी जीवन, मैंने बताया आपको कि विद्यार्थी जीवन में जिस प्रकार से उन्होंने उपलब्धियां हासिल की, वही प्रेरणा बच्चों को इन्होंने दी। और हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ अन्य जो कोकुलर एक्टिविटीज हैं उनमें बच्चों को आगे बढ़ाया है। इनका रिजल्ट हमेशा 100% रहा है, कभी नेगेटिव नहीं आया, पॉजिटिव आया हमेशा। इसके साथ साथ स्पोर्ट्स में जहां भी रहे एज ए प्राचार्य, चाहे बीओ, डिप्टी बीओ, डीपीसी, डीओ, आप सभी को मालूम है कि कितनी सारी उपलब्धियां इन्होंने हासिल करवाई। इनके मार्गदर्शन में जो है इतनी सारी उपलब्धियां हमें हासिल हुई हैं, ये सरेग हो जाता है। स्काउटिंग गाइडेंस से करने मैं आपको बताना चाहूंगा कि HWB कोर्स तो स्काउट मास्टर का हाईएस्ट कोर्स होता है। हरियाणा के अंदर एकमात्र जिला शिक्षा अधिकारी श्री राजेश कुमार जी हैं जो कि ये कोर्स किए हुए हैं स्काउटिंग गाइडिंग का, बधाई के पात्र। और इसका फायदा हमें हुआ जिला झज्जर को कि 100 से ज्यादा बच्चे राष्ट्रपति अवार्ड इनकी मेहनत से, इनकी प्रेरणा से, कुशल मार्गदर्शन से
जो है बच्चे आगे बढ़े हैं। और राजभवन में तो जब भी कभी भी कार्यक्रम हुआ, हरियाणा का स्काउटिंग गाइडिंग का जो एनुअल फंक्शन होता है, उसमें जिला झज्जर से 2 बच्चे कम से कम, 1 स्काउट और 1 गाइड राज्यपाल जी के द्वारा सम्मानित हुए हैं हर बार। और अभी ताजा हमारी 19वीं राष्ट्रीय जमहूरी, जो कि 4 साल में एक बार आयोजित होती है। वैसे अंतरराष्ट्रीय था ये कार्यक्रम। अभी बलबीर सिंह जी ने मंच से बताया आपको कि 5 देश वहां पर और भी आए हुए थे। तो वहां पर हमारे जिला झज्जर से 54 प्रतिभागियों का कंटिंजेंट वहां पर भाग लेने गया था। ये बड़े गौरव की बात है, मुझे फख्र हो रहा है कहते हुए कि एकमात्र डीओ ऐसे हैं जो कि बच्चों के साथ, दल के साथ झंडी दिखा करके 7 बस में रवाना हो गई है कि मैं इनके साथ बीच में रहूंगा। मैं आपको क्या बताना चाहूंगा कि वहां जब क्लास 1 अधिकारी जाते हैं तो उनकी अलग से व्यवस्था की जाती है कि भाई इनको जो है अलग से प्रोटोकॉल के अनुसार इनको हम वहां पर जगह दें। लेकिन बड़ा गौरव होता है इस प्रकार की बात रखते हुए, बड़ा महसूस होता है, अच्छा लगता है कि ये बोले उनके अधिकारियों को, जो हमारे स्टेट ऑर्गेनाइज कमिश्नर हैं, उनको कहा मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं स्काउट गाइड के साथ आया हूं, मैं भी स्काउट हूं, मैं बच्चों के साथ टेंट में ही रहूंगा उसी प्रकार से स्काउट रहते हो। 3 दिन जमीन पे ही बिस्तर लगा के बच्चों के साथ सोए, उनका उत्साहवर्धन किया और उसका परिणाम आपके सामने है। अखबार आपने पढ़ा होगा, 20 अवार्ड हरियाणा के आए हैं, जो इनमें इनका कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन का परिणाम है। और केवल अवार्ड ही दिलवाए, उन अवार्ड का परिणाम भी इनको मिला। 3 बार महामहिम राज्यपाल जी के द्वारा ये राजभवन में सम्मानित हो चुके हैं। एक बार थैंक्स पैड से, एक बार मेडल ऑफ मेरिट से, और एक बार ओवरऑल हरियाणा में अभी एक सिस्टम चला है OIMS का, उसमें 55,000 बच्चे। ये एक मैं कहूंगा कि बहुत ही अच्छा आंकड़ा है हरियाणा के जिलों में कि 55,000 बच्चे ऑनलाइन रजिस्टर इन्होंने अपने प्रयास से करवाए। तो इसके लिए विशेष रूप से हमारे महामहिम राज्यपाल जी के द्वारा हरियाणा भवन में इनको सम्मानित किया गया पीछे अभी। इसके साथ साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में इनके कुशल मार्गदर्शन में आपको पता है कि नेशनल लेवल पे कितनी सारी ट्रॉफीज आई हैं। डी ऑफिस में जगह नहीं है उनको रखने के लिए, इतना अच्छा विशेष उपलब्धियों का दौर इनका रहा है। एक और मैं आपको बताना चाहूंगा, अब ये अतिशयोक्ति नहीं है, ये हमारे लिए प्रेरणा संबल है। जो ये बात रखी जा रही है, ये विशेष प्रेरणा लेने का अवसर है। हरियाणा में एक स्कीम चली थी कि बच्चों को सक्षम किया जाए, और वो स्कीम मातनहेल ब्लॉक से शुरू की गई। और ये संयोग की बात है कि जो भी काम हुए भी आप सुनते जाना धैर्य से। बस मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप धैर्य बनाए रखना और प्रेरणा लेते जाना। हरियाणा में पहला ब्लॉक सक्षम हुआ तो मातनहेल ब्लॉक हुआ, वो इनके नेतृत्व। तो 2-4 तालियां मैं चाहूंगा इनके। मुझे ध्यान है श्री राकेश गुप्ता जी IAS उस वक्त डायरेक्टर थे। उन्होंने कहा कि भाई एक हीरो का नाम सुना हमने, राजेश खन्ना, तो सुपरस्टार रहा। और कहता भाई शिक्षा के क्षेत्र में मुक्त कंठ से कहता हूं ने बोला कि भाई श्री राजेश खन्ना, आप सभी राजेश कुमार जी को राजेश खन्ना के नाम से जानते हैं, कहता एक राजेश खन्ना शिक्षा के क्षेत्र में हमें मिले। तो बड़ा गौरव होता है कि उन्हें हरियाणा में पहली बार में ही मातनहेल ब्लॉक को सक्षम करवाया। इसके बाद इनके नहीं, कोरोना काल में जब ऑनलाइन कक्षाएं चली तो हरियाणा के अंदर पहला जिला रेवाड़ी था जहां पर ये जिला शिक्षा अधिकारी थे। पहले जिले के अंदर ऑनलाइन कक्षाएं आरंभ हुई तो रेवाड़ी से बधाई के पात्र है उसके लिए। इसके बाद दोबारा जब कोरोना का प्रकोप कम हुआ, उसके बाद बात आई कि भाई ऑफलाइन क्लासेस चलाई जाए। तो अधिकारियों का विश्वास देखिए आप, उन्होंने इनको फोन करके बोला, ACS थे महावीर प्रसाद जी, डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन, डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन, उन्होंने कहा कि राजेश जी
आप ड्राफ्ट तैयार कीजिए। हम कक्षाएं आरंभ करना चाह रहे हैं तो आप इसके लिए ड्राफ्ट तैयार करें, पेरेंट्स से बात करके, शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं उन सब के साथ बातचीत करके एक ऐसा ड्राफ्ट तैयार करके भेजें ताकि हम कक्षाएं शुरू कर सकें। और बहुत ही खुशी की बात है, इन्होंने जो ड्राफ्ट भेजा उस ड्राफ्ट को फॉलो करते हुए पूरे हरियाणा के अंदर कक्षाएं ऑफलाइन आरंभ की गई। बड़े गौरव की बात है। और ये जो आगे बढ़ रहे हैं ये सुनिश्चित है कि इनकी प्रेरणा जो है माता श्री जी की, पिता श्री जी की, दादाजी की जो प्रेरणा रही तो वो साथ लेकर के आगे बढ़े हैं। कहते हैं कि जो सफर की शुरुआत करते हैं वो मंजिलों को पार करते हैं। बस एक बार चलने का हौसला रखिए, आप जैसे मुसाफिरों का रास्ते भी इंतजार करें तो आगे बढ़ेंगे। आगे मैं बताना चाहूंगा कि जब भी कभी आगे इस प्रकार की मीटिंग होती थी तो एसीएस साहब कहते थे कि भाई जिला रेवाड़ी में जो काम चल रहा है, राजेश जी जो कार्यशैली अपनाए हैं उसको फॉलो कीजिए आप। अन्य जितने भी जिला शिक्षा अधिकारी को कहते जैसे कि भाई इनको आगे आप फॉलो कीजिए, जो ये शैली अपनाए उस शैली को आप अपना करके आगे बढ़े। ये बड़े गौरव की बात है हमारे जिला नजर के लिए, इस प्रकार की शैली उन्होंने रखी है, सम्मान इनको मिला है। लेकिन वैसे ही नहीं है ये कि जहां पर भी रहे, रेवाड़ी के बाद बुनियाद का ड्राफ्ट भी रेवाड़ी में सना साहब ने बताया। मैं और आपसे शेयर करना चाहूंगा, प्रतिभा मंथन का कार्यक्रम चल रहा है, इसमें इन्होंने दुनिया के जो शिक्षाविद हैं उनसे विशेष सुझाव लिए हैं, चैप्टर लिखवाए हैं और वो उन्होंने जो पुस्तक है वह भी पब्लिश करवाई है। बड़े गौरव की बात है, आप सभी बधाई के पात्र हैं कि उस पुस्तक के अंदर इनका चैप्टर शामिल किया गया। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां बजा करके इनको विशेष सम्मान दें कि है समय नदी की धारा जिसमें सब बह जाया करते है समय नदी की धारा जिसमें सब बह जाया करते हैं, पर कुछ जन ऐसे होते हैं जो इतिहास रचाया है, इतिहास रचाया करते हैं। तो वो व्यक्ति तो हमारे सामने है जो एक के बाद एक इतिहास के अंदर अपना रिकॉर्ड दर्ज करवाया है। अब भी मुझे खुशी है, अभी छुट्टियां थी, ये वहां जमुई में गए, बच्चों को प्रेरणा देने के बाद इनको लगा कि बच्चों को गति मिल चुकी है, प्लीज थोड़ा धैर्य रखें, आप हलचल ना करें, मेरी भावना का सम्मान करें। ये बोले कि जी भले ही छुट्टियां आके, लेकिन मैं अभी कुछ और जिम्मेदारियां वहन करना चाहता हूं और ये यहाँ पर आए बीच में कार्यक्रम के साथ बच्चों को शाबाशी आशीर्वाद दे करके। कल छुट्टी थी लेकिन कल भी इन्होंने 2 ड्यूटी संपन्न की है, गीता जयंती में और एनएलएस के एग्जाम में इन्होंने अपना कार्य किया। और मैं आपको बताना चाहूंगा कल भी ऑफिस के अंदर 7 बजे तक इन्होंने काम किया है, छुट्टी वाले दिन भी। इतनी बड़ी एक त्याग और समर्पण की भावना है। इनका जो रिजल्ट रहा है हमेशा 100% केवल अपनी कक्षाओं का नहीं, जिला का ही नहीं, इसके साथ उपलब्धियां भी रही है। रेवाड़ी में जो इनका जिला, रेवाड़ी में जो इनकी वहां पर सर्विस थी एज ए पीओ, तो जो है तीनों पोजीशन साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स की वो इन्हीं के खाते में थी। 10वीं कक्षा में प्रथम स्थान के जिला जज के अंदर आए जब ये, तो 15वें स्थान से 30वें स्थान के ऊपर अपनी इस पोजीशन को खींच करके ले गए 2023-24 में। और 24-25 का जो परीक्षा परिणाम रहा वो आप सबके सम्मुख है कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान वो जज्जर जिला की जोड़ी में थे। 100 विद्यालय ऐसे थे जिनका 100% परीक्षा परिणाम था। इनरोलमेंट बहुत ही लंबे समय तक स्थिर थी, वो भी इंक्रीज हुई, वो भी इनके कार्यकाल में हुई। 5 सितंबर आप सभी गवाह हैं, कितने बड़े पैमाने पर शिक्षकों को सम्मानित करवाया गया। ये जज्जर जिला का इतिहास के अंदर ऐसा अवसर था कि इतनी बड़ी तादाद में शिक्षकों को सम्मान दिया गया। वो तो हाल छोटा पड़ गया, इनकी भावना थी
कि सभी को बुलाया जाए। बहुत सारे 100% परिणाम के शिक्षक साथी रह गए, इनको मना रहा आज भी। ये कहते भाई 5 जगह कम थी, नहीं तो हम सबको बुलाते, छूट नहीं करनी पड़ेगी। तो ये बहुत ही अच्छा 2 उपलब्धियों का इनका रहा। तो एक बड़ी प्रेरणा इनसे हमें मिलती है। परमात्मा से हम प्रार्थना करते हैं कि इसी प्रकार का जीवन हम सब शिक्षकों का, मैं पंक्तियां रखना चाहूंगा साहब, कि आपके आदर्श जीवन में याद रखेंगे, हर पल आपकी रूह से प्यार करें। आप जहां भी रहो खुद बन के खिलो, ईश्वर से ये फरियाद है, ईश्वर से फरियाद है। और 2 पंक्तियां रखना। चांद तारों का नूर इन पर बरसे, चांद तारों का नूर इन पर बरसे, हर कोई इनकी चाहत को तरसे। जिंदगी में इतनी हो खुशियां कि गम भी इनको पाने को तरसे, एक गम भी। प्रार्थना करते हैं कितना त्याग, समर्पण, सच्ची निष्ठा, ईमानदारी से जो इन्होंने ये सेवा की है, तो परमात्मा की बारी है। हे परमात्मा कि अब इनको भी आगे का सुखी जीवन दे। परमात्मा ने शुरुआत कर दी कि कहते ना कि जब चंदन का तिलक किसी दूसरे को लगाया जाता है तो हमारे पास शीतलता अपने आप पहुंच जाती है, उसकी खुशबू भी अपने आप पहुंच जाती है। जो उन्होंने बच्चे निकाले, विद्यार्थी फील्ड के अंदर हर क्षेत्र में अच्छी सेवा दे रहे संस्कारों के साथ। डॉक्टर साहब अभी कह रहे थे कि अच्छे संस्कार जो बच्चों में होते हैं वो सेवा भी अच्छे करते हैं। सेवा किसी भी क्षेत्र में करेंगे तो उनके अंदर अच्छे संस्कार हो। इन्होंने अच्छे संस्कार दिए। मैं बिल्कुल नजदीक साथ से रहा हूं इनके, तो ये कक्षा में जब पढ़ाते थे तो अतिरिक्त समय जरूर निकालते थे बच्चों के लिए कि बच्चों में संस्कार हो। पढ़ तो कहीं से भी लेते हैं लेकिन अच्छे संस्कार सभी नहीं दे पाते। वो सच्चाई है कि जब अगर मेरे अंदर कोई है गुण तो मैं बच्चे को दे सकता हूं, क्योंकि वो सच्ची आत्मा से निकलेगा। तो वो गुण इन्होंने अर्जित किए और सच्ची आत्मा से बच्चों तक इन्होंने पहुंचाया। तो बच्चे सेना के अंदर, शिक्षा क्षेत्र के अंदर और अन्य ऑफिसों के अंदर अधिकारी के रूप में, कर्मचारी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और परमात्मा इनके बच्चों को इसी प्रकार से सेवा का फल दिया है। बिटिया ने प्रेरणा ली, बिटिया निहारिका हमारे सामने बैठी है, बहुत ही संस्कारों से ओत-प्रोत बिटिया है ये, और पापा जी से प्रेरणा लेकर के शिक्षा के क्षेत्र में ही कदम रखा है। दिल्ली में अध्यापन का कार्य उन्होंने शुरू कर दिया है कि मैं भी इन्हीं के जैसे ही आगे बढ़ूंगी, सेवा करूंगी। और बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है। तो परमात्मा ने इनको भी इसी प्रकार से आंगन में फूल खिलाए। तो परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि परमपिता परमेश्वर इनको सभी प्रकार की सुख समृद्धि खुशियां दे और सगे संबंधी जितने भी हैं उनको भी इसी प्रकार से इन अच्छे कर्मों का फल इन सबको भी दे। तो परमात्मा से मैं कामना करूंगा कि परमात्मा इनको 100 वर्ष की आयु दे। लेकिन आयु अकेली आयु नहीं, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां सभी ठीक प्रकार से काम करें। कविता जी बैठी है साथ में, तो मैं इनके लिए प्रार्थना करूंगा कि ये भी 100 वर्ष की आयु पाए, सदा सुहागन रहे। 100 से भी आगे जाती है तो मैं वरदान परमात्मा से मांगे कि सदा सुहागियों का जीवन ये जिए और जैसे सुख, जैसी खुशियां राजेश जी को मिले वही खुशियां इनको भी झोली में परमात्मा दे। ये प्रार्थना हम मैं ऋग्वेद का मंत्र यहाँ रखना चाहूंगा और मैं प्रार्थना करूंगा कि आप सभी शरीक हो इस मंत्र के साथ कि जिसने इतनी निष्ठा से, समर्पण भाव से, डेडिकेशन, डिवोशन से काम किया, तो अब हमारा भी कर्तव्य बनता है कि परमात्मा से मांग ले प्रार्थना करके कि हे परमपिता परमेश्वर, जितनी दुनिया के अंदर खुशियां, सारी खुशियां इनकी झोली में डाल दे। इनके सगे संबंधी, पास पड़ोसी सभी को खुशियां दे, क्योंकि सगे संबंधी सुखी है, पड़ोसी सुखी है, उसमें हमारा सुख निहित है। सभी का सुख। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इस संस्कृति से हम जुड़े हुए हैं, तो हम सभी से सुख की कामना करते हैं। तो मैं प्रार्थना करूंगा कि आप सभी ध्यान मगन हो, आंख बंद करके, जिसको मंत्र आता है मेरे साथ बोलेंगे,
नहीं तो आंख बंद करके आप इस मंत्र में शरीक हो और परमात्मा से प्रार्थना करें। मैं भाव जरूर कहता हूं ताकि आपकी श्रद्धा बढ़े। इसमें इस मंत्र में हम भावना परमात्मा से रखते हैं कि हे परम पिता परमेश्वर, हमें 100 वर्ष की आयु दे, हमारी आंखें, कान, जीवा, हमारी ज्ञान सभी ठीक प्रकार से काम करें। 100 वर्ष से भी ज्यादा का अगर जीवन मिलता है तो वो जीवन ऐसा दे परमात्मा कि किसी के ऊपर निर्भर ना रहे, इंडिपेंडेंट जीवन, स्वावलंबी जीवन परमात्मा दे, वो सच्चा जीवन है। तो परमात्मा से कामना करते हैं कि ऐसा जीवन परमात्मा इनको दे। तो वो मंत्र मैं ऋग्वेद का आपके साथ साझा करूंगा और आप सभी उसमें शामिल हो और परमात्मा से प्रार्थना करें। कहते हैं कि सच्चे मन से और वाणी से, कहते हैं मन और वाणी जब एक होकर के प्रार्थना करते हैं तो परमात्मा निश्चित रूप से उस प्रार्थना का फल देता है। तो ये अवसर आपके पास, इस अवसर को बनवा ले आप और परमात्मा से प्रार्थना करें इस ऋग्वेद के मंत्र के साथ। ओम तत्सुदेव हितम वृत्तात् सूत्रमुचरत् पश्येम सदय शतम जीवेम सदय शतम शृणुयाम सदय शतम प्रब्रवाम सदय शतम दीना श्याम सदय शतम भूयश्च सदय शता। ओम शांति शांति शांति। ये वक्त है विदाई का, क्यों न झिलमिला के मिले, फिर भी मिलेंगे जिंदगी की राहों में, ये कसम उठा के थैंक यू। इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगा माननीय श्री बलबीर सिंह जी, प्राचार्य गवर्नमेंट